Most welcome all of the student online classes बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट, आज आपको बताना चाहेंगे कि संवेग संरक्षण पर जो होगा द्रव्यमान लगाए गए बल आवेग के बराबर होता है। तो सिद्ध करना है संवेग संरक्षण लगाए गए बल आवेग के बराबर होता है। संवेग लगाए गए बल के बराबर होता है। माना पिंड के द्रव्यमान पिंड के वेग v1 व v2 तथा द्रव्यमान m है। पहले पिंड का संवेग p1 तथा दूसरे पिंड का संवेग p2 है। तो संवेग क्या होता है? किसी पिंड पर टोटल द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को पिंड का संवेग कहते हैं। तो उस हिसाब से p1 बराबर पहले पिंड का होगा mv1, पहले पिंड का संवेग, पहले पिंड का संवेग p1 बराबर m1v1। और इसी तरीके से दूसरे पिंड का संवेग p2 बराबर mv2। अब जब संवेग परिवर्तन निकालेंगे, संवेग परिवर्तन, इसे इक्वेशन फर्स्ट तो इसे सेकंड मान लिया, तो कितना होगा आपका p2 माइनस p1 बराबर mv2 माइनस mv1 माइनस mv1। तो डेल्टा p बराबर m कॉमन ले लीजिए, v2 माइनस v1, दोनों पक्षों में डेल्टा t का भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा t का भाग देने पर तो जो कितना होगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर m, और ये क्या होगा v2 माइनस v1, डेल्टा t का इधर भी भाग दिया तो क्या हुआ डेल्टा p अपॉन डेल्टा t m। और आपको बताया है किसी भी गतिशील वस्तु में संवेग पर जो होगा उसे कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन के समय की दर को त्वरण कहते हैं। तो v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। सो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर m, और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t लिख सकते हो a। और F बराबर आप पढ़ के आए हैं, F बराबर ma, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F बराबर ma। तो हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, ऐसे लिख सकते हैं F। यही आपको सिद्ध करना था, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के आवेग के बराबर होती है। अब इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखिए। माना पिंड का प्रारंभिक संवेग 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है तथा 2 मिनट में संवेग
1200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो पिंड का आवेग ज्ञात करो। पिंड का आवेग ज्ञात करो। तो आपका सूत्र बताया अभी, I बराबर डेल्टा F अपॉन डेल्टा टी। तो जो आप निकालेंगे डेल्टा, जो आप निकाल के आएंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा P पहले निकाल लीजिए आप। तो डेल्टा P होगा P1 माइनस P2। सो डेल्टा P बराबर 1600 माइनस 1200। तो डेल्टा P आपका आ गया 400। इसको आप कह सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और जो आपको दिया गया है डेल्टा T, ये आपको दिया गया है 2 मिनट। 1 मिनट में चूँकि 60 सेकंड होते हैं तो ये हो जाएगा 120 सेकंड। आप निकालेंगे F, तो F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F बराबर डेल्टा P जो आपको दिया गया है वो है कितना, ये आ गया है डेल्टा T 400 अपॉन 120। शून्य से शून्य कट जाए, 4 एकन 4, 4 तिया 12। तो ये F बराबर हुआ 3.3 न्यूटन। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पिंड का प्रारंभिक संवेग, एक पिंड का प्रारंभिक संवेग 900 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। 1.5 सेकंड में संवेग 1200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पिंड पर लगाए गए बल की गणना करो। बल की गणना करो। देखें बच्चों, आप P1 का जो मान है आपको दिया गया है, P1 का 900 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में आप यूनिट से ही पहचानेंगे क्या दिया गया है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो आपका संवेग का मात्रक है। इसी तरीके से जो P2 का मान है वो दिया गया 1200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इससे आप संवेग परिवर्तन निकाल लेंगे। 1200 माइनस 900 बराबर आपका हो जाएगा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके बाद आपको निकालना बल, तो ये हो जाएगा डेल्टा F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। सो F बराबर डेल्टा P आया आपका 300 और डेल्टा T आपका 1.5 सेकंड है। 1.5 दशमलव हटाए ऊपर 0 हो गया, 15 दूनी 30। तो जो आपका निकल का आया फोर्स आ गया 200 न्यूटन। इसी के साथ एक क्वेश्चन बल आवेग पर और देखिए। एक पिंड पर लगने वाला बल 1200 न्यूटन है। 1200 न्यूटन है। 0.01 सेकंड में 0.01 सेकंड में बल आवेग क्या होगा? आवेग क्या होगा? तो आप देखें आंसर में, आप जैसे कहा गया पिंड पर लगने वाला बल, तो फोर्स है, फोर्स आप लिखेंगे कैपिटल F से। वो दिया गया है 1200 न्यूटन और जबकि समय है वो दिया गया है डेल्टा T 0.01 सेकेंड। I चाहिए तो I बराबर F गुणा डेल्टा T से। तो I बराबर F का जो मान दिया है 1200, डेल्टा T का मान 0.01। तो I बराबर 1200 और 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 12 और यूनिट होगी न्यूटन इंटू सेकेंड। इट इज योर आंसर।